सेक्शन 163 क्या बोलता है? अपॉइंटमेंट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट्स को। कैसे? अगर जो मेजॉरिटी है, देखो होल्ड उन्हीं का है, उन्हीं का चलेगा, बट हमें ऐसा नहीं करना है ना, जस्ट बिकॉज हमारे पास शेयर्स कम है हमारे राइट्स या हमारा कोई फ़ायदा उठाए, ये सही नहीं है। तो इसीलिए लॉ में 163 लाया गया, जिसमें कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव, जैसे स्मॉल शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव था ना, ऐसे ही इनका भी रिप्रेजेंटेटिव एक बोर्ड में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक तो आर्टिकल्स में होना चाहिए ये, दूसरा ये सेक्शन इतना पावरफुल है कि ये ओवरराइड करता है पूरे के पूरे एक्ट को। मतलब इसमें जो कुछ लिखा हुआ है आप इसी को अपना सब कुछ मानोगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एक्ट में क्या लिखा है। ठीक है, और इसमें जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा ना, वो रिटायर भी नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब रिमूव नहीं हो सकता अंडर सेक्शन 169। जो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर है उसमें हम इस टाइप के डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकते हैं। ये ओवरराइड करेगा पूरे एक्ट को। आर्टिकल्स में ऑथराइज होना चाहिए। अगर कैजुअल वैकेंसी है तो कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? एज पर सेक्शन 161 सबसेक्शन 4। नाउ अब मैंने जैसे आपको बोला कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हम अपॉइंट कर रहे हैं। सो if they at least 2/3 of total directors shall be appointed by proportional representation, then appointment of director shall be done through proportional representative shareholders either by individual vote or cumulative vote। ठीक है, इसमें जो वोट की होगी, सच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड वंस इन एवरी 3 years। 3 years में एक बार ऐसा होना चाहिए। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बात भी सुनी जाए, रखी जाए, और जो शेयर होल्डर्स हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनकी भी बात दबे ना, मतलब उनको कोई ओवर वो ना कर सके, क्या कहते हैं उसको, डोमिनेट ना कर सके। ठीक है, नॉन एप्लीकेबिलिटी आपकी गवर्नमेंट कंपनी और एंड होली ऑन सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। तो ये हो गए आपके सेक्शन 163